जय श्री राम सभी को। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो रील नहीं है। बोले बिना रहा नहीं जा रहा। अभी एक रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई है, आदि पुरुष मूवी रिलीज़ हुई है। मैंने मूवी देखी नहीं है, पर उसका ट्रेलर देख के ही मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे ये पिक्चर ना तो देखनी है ना ही किसी को देखने देनी है। मनोज मुंतशिर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना जिसमें आपने कहा कि आप ऐसी लैंग्वेज लिखना चाहते थे जिससे यूथ कनेक्ट कर सके और रामायण से कनेक्ट कर सके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाना चाह रहे होंगे तो क्या आप हनुमान चालीसा दोबारा लिख देंगे या उसे हनुमान चालीसा याद कराएंगे? या आप शिव जी की भक्ति कराना चाह रहे होंगे तो उसे ओम नमः शिवाय की जगह कोई और जाप सिखा देंगे जिससे यूथ कनेक्ट कर सके। हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए यूथ को कनेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी यूथ को सीखना ज़रूरी है। और आज का यूथ जो मैं देख रही हूँ, जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, वो आज से 25 साल पहले के यूथ से ज़्यादा कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वो बॉलीवुड की वैसी पिक्चर नहीं है जो कहा करती थी खुश तो होगे ना बहुत तुम आज, जो आज मैं तुम्हारे दरवाजे आके खड़ा हो गया, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं आरती नहीं करूंगा। पर आज का यूथ, सारा अली खान आए दिन केदारनाथ जा जाकर दर्शन करके आती हैं, जानवी कपूर तिरुपति बालाजी जाकर दर्शन करके आती हैं। और मेरे जानने में आज के ऐसे यूथ के लोग हैं जो वृंदावन जाकर बिहारी जी दर्शन करना पसंद करते हैं गोवा जाने की जगह। उन्हें हरिद्वार जाकर हर हर गंगे करना पसंद है, ना कि गोवा के बीच पे लेटकर दारू पीना। कौन से यूथ की बात कर रहे हैं आप? तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। कहाँ हो भैया? तुम्हारा बच्चा तुमसे ये बोलेगा, तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुमने हमारे सबसे बड़े महाकाव्य के साथ मजाक किया है, मजाक नहीं। और ऊपर से तुम इंटरव्यू में ये कह रहे हो कि हमने सीता जी के सम्मान पे कोई आंच नहीं आने दी, हमने राम जी के सम्मान पे कोई आंच नहीं आने दी। औकात है तुम्हारी आंच लाने की? इतने बड़े हो गए हो तुम कि तुम जस्टिफाई कर रहे हो हनुमान जी के उस घटिया डायलॉग को। ऊपर से तुम हनुमान जी के लिए हर उस पर सीट्स लगवा रहे हो। क्यों भाई? क्या सोच के हनुमान जी आएंगे वहाँ पे कुर्सी पे बैठेंगे और देखेंगे हाय राम, मैं ये बोल रहा हूँ हे राम, इसके लिए आपने मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था, इसके लिए सीता माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता रहूँगा, इसके लिए मुझे चिरायु होने का आशीर्वाद मिला था कलयुग के अंत तक कि मैं आंखों के आंसुओं से रोऊं कि मैं बोल रहा हूँ तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। कहाँ से भाई? कौन सी बात आप बोल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये लिखने की? और अगर हिम्मत हो भी गई थी तो प्लीज़ इस यूथ कनेक्टिविटी को आप अपनी फैमिली तक रखिए या अपने फ्रेंड्स तक रखिए। समाज में इसको लिटरली जिसे कहते हैं हगने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बख्श दीजिए। आप वाल्मीकि नहीं हैं, वो वाल्मीकि तो मरा मरा करके राम बोलना सीख गए थे और आप राम राम करके मरा बोलना सीख गए हो। क्या लिखा है आपने? क्या सोच कर लिखा है? चलिए आगे आते हैं हनुमान जी के डायलॉग के अलावा। बुआ का बगीचा, दिल्ली की लैंग्वेज से आप इतने इंस्पायर हो गए थे। बुआ का बगीचा, बगीचा बुआ का क्या बोल रहे हो? लंका लगा देंगे, लंका तो, और चलो लंका लगा देंगे भाई, मतलब क्या लिख रहे हो? हनुमान जी बोल रहे लंका लगा देंगे, क्या बोल रहे हो आप? क्या करना क्या चाह रहे थे आप? सीता जी को एक सीन दिखाया गया है जिसमें वो चमगादड़ के ऊपर वो टुच्चा टपरी रावण जिसे आपने बनाया है, जो रावण कम मिस्टर खान जो हैं जहांगीर और तैमूर के अब्बा ज़्यादा लग रहे हैं। वो उसमें रावण कम वो वही ज़्यादा लग रहे हैं जो वो हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं? चमगादड़ के ऊपर सीता जी को बांध के ले जा रहे हैं। तो बताते हैं कि युद्ध जीतने के बाद पुष्पक विमान में ही राम जी अपने पूरे भाई और अपनी पत्नी और सबके साथ पुष्पक के विमान से ही अयोध्या वापस आए थे युद्ध जीतने के बाद। तो आपके अकॉर्डिंगली उस चमगादड़ पर राम सीता लक्ष्मण ऐसे ऐसे उड़ उड़ के पहुँचे होंगे अयोध्या, वो चमगादड़ करके, और सीता जी बंधी हुई हैं। क्या आपको पता भी है कि जब सीता जी का अपहरण हो गया था, उन्हें देवी अनसुईया ने दिव्य आभूषण दिए थे, जो एक एक करके आभूषण वो फेंकती गई थी ताकि राम और लक्ष्मण जी को उनके यात्रा का और उनके जाने के रास्ते का भान रहे, और वो उन्हें पता था कि उन्हें खोजने आएंगे, तो वो एक एक करके आभूषण गिरा रही थी ताकि वो रास्ता बना सकें।
अपने पति के लिए, और आपने तो सीता जी के हाथ पैर ही बांध दिए। तो उन्होंने आभूषण कहाँ से फेंके? और उन्होंने आभूषण फेंके ही नहीं आपके अकॉर्डिंगली। और राम सीता जी हनीमून मनाने नहीं गए थे, राम जी अपने पिता का वचन निभाने गए थे, अपनी माता की प्रसन्नता के लिए, अपने भाई की प्रसन्नता के लिए त्याग करके। लक्ष्मण ने अपने भाई की प्रसन्नता के लिए अपने पूरे परिवार का, अपनी पत्नी का भी त्याग करना उचित समझा, और सीता जी ने अपने पति के पद चिन्हों पर चलना उचित समझा। आप बैठ के उन्हें मोरों के बीच नचा रहे हो। ओम राउत जी, क्या कर रहे हो आप? कौन सी रामायण लिख रहे हो? राम जी को प्रेमी और प्रेमिका, राम और सीता जी को प्रेमी और प्रेमिका दर्शाने की जगह अगर आप एक उचित स्त्री और पुरुष ही दर्शा ले जाते तो अच्छा होता। महाप्रकांड रावण, जिसे महापंडित कहा जाता है, जिसने मतलब इतना पंडिताई जिसके लिए कहा जाता है, जिसने महान शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, उसको आपने क्या किया है? क्या कैरेक्टर आपने बनाया है? हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखनी थी, हमें हैरी पॉटर नहीं देखनी थी, हमें क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के वो भालू और चीते नहीं देखने थे, और प्लैनेट ऑफ द एप्स का सीन दिखा रहे हैं आप बाली और सुग्रीव की लड़ाई में। प्लीज़, आपको पिक्चर बनानी है, आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनानी है, आपको जो बनाना है बनाइए, लेकिन आपकी हिम्मत दोबारा नहीं होनी चाहिए श्री राम के साथ, श्री हनुमान के साथ, या हमारी श्रीमती सीता देवी के साथ ऐसा अन्याय करने की, और रावण जैसे महापंडित के साथ ऐसा अन्याय करने की। जय श्री राम।